चलिए शुरू करें। तो अब हम चलते हैं कि विज्ञान में जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो हमें दो तरह की सारी वस्तुओं के बारे में, पृथ्वी पे जितनी वस्तुएं हैं, एक को हम कहते हैं निर्जीव और सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग, दो भागों में बांट दिया। लेकिन जीवन विद्या में हमने इस पृथ्वी की समस्त चीजों को, पदार्थों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमारा भाग है पहला हमारा पदार्थ, क्योंकि इसमें सारे मेटल आ जाते हैं, हवा आ जाता है, पानी आ जाता है। दूसरी है हमारी प्राण, प्राण में वनस्पति आती है। तीसरी है हमारी जीव, जिसमें के सारे जीव जंतु आते हैं। और चौथी आती है जिसको हमने कहा ज्ञान, इसमें मनुष्य। 4 चीजों में सारी की सारी चीजें आ गई। पदार्थ के अंदर मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा, ये अपने आप में पूर्ण है। इन्हें किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, न किसी के भोजन की आवश्यकता है। अपने आप मिट्टी, पानी, हवा, पत्थर, है ना, ये सारी चीजें। दूसरे आते हैं हमारे वनस्पति। जो वनस्पतियां हैं वो यहाँ से इन्होंने मिट्टी ली, उसकी उर्वरा शक्ति ली, पानी लिया, यहाँ से खाद ली, पानी ली, हवा ली, तो सूर्य किरण, इन सब से ले लिया। लेकिन जब पेड़ बना तो उस पेड़ ने पानी लिया, उसके बदले में वायु में वाष्पीकरण किया और वापस लौटा दिया। पत्तियों ने अपने गलने के बाद मिट्टी में खाद की मात्रा बढ़ा दी। अगर हवा से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली तो बदले में ऑक्सीजन, यानी जितना लिया उससे ज्यादा उसने इसको बदले में दे दिया। अब आते हैं जीव जंतुओं पर। जीव जंतुओं की व्यवस्था है, वो यहां से तो ले रहे हैं अपना भोजन वनस्पति से, और यहां से ले रहे हैं वायु और पानी, इधर से उन्होंने लिया, ठीक है, उल्टा एरो लग गया। इधर से इन्होंने ये लिया, इधर से इन्होंने। लेकिन आप व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि जंगल ज्यादा न बढ़े, इसलिए नेचर में शाकाहारी बहुत सारे जीव जंतु बनाए। हिरन झुंड के झुंड होते हैं कि पूरा जो हमारी पृथ्वी है जंगलों से बनी, ताकि उनकी वो सफाई करे। अगर ये जीव जंतु ज्यादा हो गए तो सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे। तो उन पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मांसाहारी यानी शेर बना दिए। शेर कम मात्रा में होते हैं, यानी हमेशा बैलेंस बना रहता है। अब इन्होंने यहाँ से लिए, पत्तियां खाई, लेकिन बदले में हमने क्या देखा कि इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी और बदले में ऑक्सीजन ले रहे थे। तो यहाँ पे बैलेंस उन्होंने बना दिया, यानी लिया भी और दिया। अपनी चाहे वो लैट्रिन से या पेशाब से वो खाद के द्वारा मिट्टी को भी उर्वरा बनाती है। अब देखा मायरा को जब भी हम ले जाएंगे हमेशा पेड़ के नीचे ही वो करेगी, ताकि वहां पर वो खाद बढ़ जाए। और इधर इसने ऑक्सीजन ली तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर, है ना। तो यहाँ पर भी उसने बैलेंस बनाया, जितना ले रहा है उतना ही बदले में। तीनों में बैलेंस है, न कोई नदियां दूषित हो रही है, न कोई वायु प्रदूषित हो रहा है, न वन संपदा नष्ट हो रही है, न कोई जीव जंतु का अस्तित्व है। अब सबसे बुद्धिमान आया ज्ञान, यानी मनुष्य। इस मनुष्य ने यहां से लिया पानी और बदले में नदियों को दूषित कर दिया। यहां से ली वायु और सबसे ज्यादा प्रदूषण मनुष्य ने फैलाया वायु को। वायु प्रदूषण की समस्या क्यों है? ये वनस्पतियां, यानी कि इसने जंगलों को काटा, जड़ी बूटियों को लिया, उनका अस्तित्व समाप्त होता चला, जंगल के जंगल करते चला। यहाँ से शिकार करके उसने इतना शिकार किया कि बहुत से आपके जीव जंतुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। जैसे टाइगर को उनको बचाया जा रहा है, किसी शेरों को बचाया जा रहा है, कभी किसी जंतु को बचाया, अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है कि इसको वही नहीं मारना, क्योंकि खत्म हो जाएगी। तो इसने सबसे लिया, बदले में किसी को कुछ नहीं दिया।
तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ है, इस मनुष्य की प्रॉब्लम है। हम सब इधर कभी जंगलों को बचाने की बात करते हैं, कभी यहाँ पे नदियों को बचाने की बात करते हैं, कहीं जीवों को बचाने की बात करते हैं, वो समस्या है ही नहीं। हमें सिर्फ इसको सुधारना है और हम सुधारते हुए हो रहे हैं। इसने अपनी एक्टिविटी बंद करी अभी कोरोना काल में, महीने 2 महीने के लिए, देखा सब कुछ सुधर गया। यानी बिगाड़ने वाला यही है, तो सुधार रहेंगे इसको। जब ये सुधर जाएगा तो ये सारा का सारा बैलेंस पृथ्वी पे, सारा का सारा प्रदूषण, सारा का सारा ये जो वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वो समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। ये बोला कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानवान हूँ, ये पृथ्वी जो बनाया गया, प्रकृति ने बनाया, वो मेरी समझ में नहीं आया, मैं अपना बनाऊंगा। और इसने सबसे पहले, इस मानव ने बनाया अपना सबसे पहले परिवार, फिर उसके बाद यानी कि प्रदेश यानी पड़ोस, गली, नगर, और फिर आ गया पे राज्य माने देश। ये इसकी बनाई। अब इसकी बनाई क्रिएशन पे देखिए कितने परिवार हैं जो गिला शिकवा शिकायत से की है, आपस में मतभेद हुई, जरा सी बात पे पति पत्नी में, बच्चों में तकरार हुई, पड़ोसी से लड़ रहा है यहाँ पे, है ना। एक राज्य दूसरे राज्य से करा कर तुम हमारे प्रदेश में करो, तुम हमारे प्रदेश में करो, और यहाँ जो देश हैं एक दूसरे के दुश्मन में, मैं उसकी जमीन पर कब्जा करूँ उसमें, यानी इसकी जो क्रिएशन है सारी की सारी। तो हमें न राज्यों को सुधारना है, परिवार को सुधारना है, इधर जीव जंतु को, हमको केवल और केवल एक चीज सुधारनी है, मनुष्य को सुधारना। अगर ये सुधर गया तो सारी कुछ सुधर गई। तो अब इस पे सुधार के लिए सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसको कैसे सुधारें। मनुष्य असल में मनुष्य को हमने समझा ही नहीं। मनुष्य को समझने चाहे तो आप एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताता हूं कि जैसे एक कार की मैंने फोटो बनाई है, हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ हो, लेकिन समझ में आ रही है ये कार है। कल उसने बताई थी न्यूज़ में, और ये रहा राष्ट्रपति भवन बनाया था, क्या बनाया था, ये रहा मानव से ये चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके सब इसमें। अब एक इसको छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसको देखने से शायद बहुत कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मनुष्य, अगर ये कार है, इसको यात्रा करनी है दिल्ली से जाके कलकत्ता जाना, ठीक है, इसकी यात्रा है, इसकी यात्रा है दिल्ली से लेके कलकत्ता, और इस मनुष्य की यात्रा है कलकत्ता, इस मनुष्य की यात्रा है जन्म से लेके मृत्यु। दोनों की यात्राओं को हम कंपेयर करते चले जाएंगे, क्योंकि कार को हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए ज्यादा फ्रेंडली है, और हम ये स्वयं है लेकिन हम फ्रेंडली नहीं। अब ये बताइएगा, इस कार को दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है? पेट्रोल, ड्राइवर, ईंधन, और इसको हम ईंधन कह सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल भी हो सकता है, सीएनजी भी हो सकती है, और डीजल भी हो सकती है, तो कोई भी हम ईंधन इसका तेल। और क्या आवश्यकता है? टायर में हवा चाहिए, टायर चाहिए, हवा चाहिए, सड़क, स्टेपनी चाहिए, रास्ता, सड़क तो है। सड़क तो मान लें कि हम कार की बात कर रहे हैं, तो कार को क्या क्या इसके सामान की आवश्यकता? पानी चाहिए इसको, है ना। इसके और भी ऑयल होते हैं, इंजन ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है, ये सारी चीजें रास्ते में जरूरत पड़ सकती है ना, इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो ऑयल की आवश्यकता है। और बताइए, हवा, चलिए हवा हो गई, वैसे तो टायर हो गई, टायर हो गया, टायर है, सफिशिएंट हवा सही ही चाहिए। एसी नहीं चलाओगे? और बताइए, इसी हवा से चलता है, उनका बाहर से हवा लेता है वो। बस हो गया पूरा, पहुंच जाएगा इतने से, या कुछ हाँ। कमी रह गई? आप बताइए, कुछ कमी रह गई?
अभी अधूरा है इसलिए पूछ रहा हूँ। साथ में कोई होना चाहिए, बोर हो जाएगा नहीं तो। साथ में तो सवारी मिल सकती है, ठीक है ना, सवारी ले सकता है, साथी हो सकता है, लेकिन क्या बताइए कि ये ड्राइवर इसी ईंधन गूगल मैप चाहिए, गूगल मैप। खाना पीना ड्राइवर के साथ इसका ड्राइवर ही ईंधन और ये ऑयल भी चलेगा क्या? तो इसके लिए भी तो उसको भोजन चाहिए, चाय चाहिए ना भाई, इसको अपनी भोजन गाड़ी का पूछा, चाहिए, ड्राइवर का पूछा है ना। पानी चाहिए, इसको भी चाय चाहिए, ठीक है ना, कुछ पैसे चाहिए, चिकन चाहिए, चिकन है ना, कुछ रुपए पैसे चाहिए। यानी कि इसके ईंधन से ये ड्राइवर का काम चलने वाला नहीं, और ड्राइवर के भोजन से इसका काम चलेगा। दोनों की सेपरेट डिमांड है। बिना ड्राइवर की गाड़ी चल नहीं सकती, और गाड़ी तभी चलेगी जब ड्राइवर होगा, और ड्राइवर की अपनी आवश्यकताएं हैं और गाड़ी की अपनी आवश्यकताएं, ठीक है। कभी हो सकता है कि रास्ते में स्टेपनी भी खराब थी और टायर पंचर हो गया, तो क्या हम दूसरे का टायर मांग के काम चला सकते हैं? नहीं, टायर मांग लिया जा सकता है, माने दूसरे की गाड़ी का हमारा काम हो सकता है, काम में दे सकते हैं। अगर साथ ही साथ जा रहे हैं, दो लोग गाड़ियां दोनों पंचित है तो ले सकता है। ड्राइवर है ये। अगर ये मारुति की गाड़ी चला रहा था, लौटते में उसे दूसरी गाड़ी मिल जाए, बाइक अभी हुंडई की या महिंद्रा की, तो क्या उसको चलाना आएगा या फिर कहेगा नहीं ये पहले चलती? चलाना आएगा। यानी किसी भी कंपनी की गाड़ी हो तो चला लेगा। अब ये है, यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे एक तो हमारी कार थी और एक ये हमारा ड्राइवर था। यहाँ ये हमारा एक तो शरीर है, आत्मा, और इसके ड्राइवर कौन है? आत्मा, आत्मा इसको चलाने वाला जीवन है। जीवन हमारा जो आता है तभी हमारे साथ चलो, ठीक है। अब इन दोनों की बताइए डिमांड। शरीर, भोजन चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को चाहिए भोजन, पानी, पानी, हवा, पानी, हवा, कपड़े, मकान, मोबाइल, टीवी, बहुत सारा सामान। टीवी, है ना, और क्या चाहिए? जो भी सारा सामान है सब इधर शरीर को चाहिए। इसको क्या चाहिए? कुछ नहीं, इसको ज्ञान चाहिए, सुख। इसको ज्ञान चाहिए, इसको सुख चाहिए, देखा, लेकिन ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये जो सारी चीजें हैं, ये लिमिटेड हैं, शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं। क्यों? कितने भी कपड़े पहनो, रोज कपड़े सिलवाओ, नहीं कितने भी टीवी देखो। पूरे दिन में तो अगर भोजन की हम बात करें, सबसे पहले भोजन, भोजन तो उतना ही खाएंगे जितना खाया जाएगा। नहीं, कितनी वैरायटी है। ठीक है? कपड़े किस लिए? नंगे ना घूमे जाके हमारे, शरीर को ढकने के लिए और सर्दी से अपने सर्दी गर्मी से स्टाइल अनुकूल करने, दिखाने के लिए। ठीक है ना, इसलिए चाहिए ना। तो उसके लिए एक सीमित होनी चाहिए, उसके अनलिमिटेड के रोज क्यों बदल डाले? क्योंकि इसको अभी अधूरा है, उसे पता ही नहीं इसे चाहिए। इस जीवन को यहाँ पर सम्मान चाहिए होता है, हाँ, सम्मान चाहिए। अपनी एक पहचान चाहिए होती है, एक आइडेंटिटी, ठीक है। उसे ज्ञान चाहिए, सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, पहचान के लिए कपड़े चाहिए। और उसको शांति चाहिए। शांति के लिए वो भटकता रहता है, मन में शांति होनी चाहिए। अब उसको जो सम्मान यहाँ नहीं मिल पा रहा है, उसको सम्मान चाहिए था ज्ञान से, लेकिन ज्ञान की बात है वो समझ नहीं पाता, तो सोचता है कि नए कपड़े पहन लूं और कपड़ों को देख के लोग मेरी प्रशंसा करें और मेरा सम्मान करें। नहीं करते। अगर एक उदाहरण आप देखना चाहें करते कि हैं। अगर वस्त्र से सम्मान होता तो मिसेस शर्मा ने मिसेस वर्मा के बेटे के रिसेप्शन में पहनने के लिए 25,000 की साड़ी खरीदी, और उस साड़ी के मैचिंग के सारे ब्लाउज, पेटीकोट और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ सिलवा के वो 30,000 में साड़ी, और बहुत अच्छी लग रही थी वो साड़ी पहन के। जब मिसेस शर्मा मिसेस वर्मा के बेटे के रिसेप्शन में गई
तो वहां मिसेज कौशिक मिल गई। कौशिक कहते अरे हाँ ये शर्मा, ये तो वही साड़ी है जो मैं मंगल बाजार में 5,000 रुपये मांग रहा था और मैंने 3,000 लगा दिए थे। मिसेज शर्मा की साड़ी वही 30,000 की पैसे। लेकिन जो सुख पहले दे रही थी, क्या वो अब भी देती रहेगी? कम हो जाएगा। तो सम्मान साड़ी में था, साड़ी उनके पास है, पैसे उतने ही है, फिर सब इसका मतलब क्या हुआ? कम क्यों हुआ? दूसरों ने नहीं किया। तो सम्मान किसका चाहिए था? साड़ी का सम्मान तो पैसे, साड़ी का सम्मान था, साड़ी उनके पास है। अगर साड़ी से ही सम्मान था तो साड़ी उनके पास है, उनके शरीर पे है। इसका मतलब था कि साड़ी के माध्यम से ये जीवन सम्मान चाहता था, और हम उसको सम्मान दिलाने के लिए कभी नई तरह के कपड़े पहनते हैं, नई तरह का मोबाइल लेते हैं, नई तरह का टीवी लेते हैं, नई बढ़िया मकान को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। ये सारी की सारी ज्ञान, हम ये इसके माध्यम से इसको पूरा करना कोशिश करते हैं। हमें चाहिए शांति यहाँ पर, लेकिन आत्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमें मालूम ही नहीं कि उसकी डिमांड क्या थी। हम केवल शरीर की डिमांड के पीछे पड़े रहे। उस युग के बताए थे पहले कि जब हम पहले के लोग थे, वो केवल भोजन का मतलब था कि उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार खाते थे, शरीर स्वस्थ रहता था। अब हमें दिखाने के लिए भी चाहिए। हम देखो पिज्जा नहीं जाते, हम खाने के लिए लोगों को सुनाते हैं और सुनाते हैं, फोटो डालते हैं, उसको फोटो खींच के डालते हैं, तो हम पार्टी करने के लिए यहाँ पे, यानी हम भोजन के माध्यम से सम्मान मांग रहे हैं। और ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये हम चीज चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये चीज कैसे मिलेगी। हम इनके माध्यम से उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज अलग है, ये चीज कपड़ों से सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि जैसे यहाँ पे इसके भोजन से इसका काम नहीं चल रहा था, इसके भोजन से इसका काम नहीं चलता, ये दोनों चीजें सेपरेट थी, यहाँ भी दोनों चीजें सेपरेट हैं। और हमें ये सेपरेशन का, ये जब तक हम पूरा का पूरा अलग अलग नहीं समझ पाएंगे, बाहर नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। हमें यह लगता है कि गाड़ी सुख दे रही है। एक व्यक्ति था, मोटरसाइकिल थी उसके पास, उसने देखा सब मोहल्ले में मोटरसाइकिल है, तो उसने कहा कि मैं कैसे भी जुगाड़ करता हूँ, किस्त चला के एक पुरानी सही वैगनार खरीद के लाया। और जब सुबह ऑफिस के लिए निकलता है, वैगनार को अपने झाड़ झूड़ के खड़ा होकर देखता है, सब अपने मोटरसाइकिल और स्कूटरों में किक मार रहे हैं, तो बड़ा खुशी होती है। तो वो मेरे पास का वो गाड़ी जो वैगनार है उसकी बहुत सुख दे रही है, लेकिन 6 महीने नहीं बीतते तो उसके घर के सामने वाला होंडा सिटी आता है। अब वो वैगनार उतना ही सुख देगी या कम हो गया? कम हो गया। अगर गाड़ी में सुख था तो उतना ही रहना चाहिए था। इसका मतलब है पता ही नहीं था कि न तो गाड़ी में सुख है, न मकान में सुख है, न क्या कहते हैं मोबाइल में सुख है। हम इसके माध्यम से इसको सुखी करना चाहते हैं, ये इसकी डिमांड है सुख। इसको चाहिए सुविधा। ये सारी की सारी है, ये सुविधाएं कहलाती हैं। सुविधा है और ये चीज है, ये सुख है। सुख आत्मा या जीवन की अनुभूति है और सुविधाएं शरीर की। और शरीर की जितनी चीजें हैं वो इनकी एक लिमिट है, एक सीमा है। उस सीमा के बाद आप भोजन कितना खा सकते हैं, पानी कितना पी सकते हैं, कपड़े कितने पहन सकते हैं, इनकी एक सीमा है। अंत में कहते अब नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ सम्मान कितना चाहिए? सम्मान अनलिमिटेड चाहिए। हमें सुख कितना चाहिए? केवल संडे के संडे सब सुखी होना है? ये महीने में एक दिन, ये साल में एक महीने, हमें हर क्षण सुखी होना चाहते हैं। हम कोई भी पल दुखी होना नहीं चाहते। हमें 24/365 डेज हम सुखी रहना चाहते हैं। और हम इनके माध्यम से कुछ क्षण चाहते हैं कि थोड़ा सा सुख तो मिले। लेकिन ये सुख कैसे मिलेगा? जब ये चीज हमें पता चल जाएगी ये सुख कैसे मिलेगा, तब आदमी असली सुख होने जाएगा। ये तो सीधे हैं, इनको हम खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीजें खरीद नहीं सकते। इनको व्यवहार से मिलती है। ये खरीदने की कोशिश करता है व्यक्ति। एक 2000 रुपए का पंखा देगा मंदिर में जाके दान, और बाद में लिखा देगा माता जी की स्मृति में माता जी घूम रही है पंखे पे साथ। समझे? वो बेंच पिताजी की याद में बेंच लगा देगा, वहां पे बेंच पे सजा के बैठ रहे पिताजी पे।
तो वो सम्मान भी पैसे से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये सम्मान, ये पहचान, ये शांति, ये पैसे से नहीं, ये जीवन को समझने से मिलेगी। जीवन वो जब बताया था कि ज्ञान का प्रकाश जब इसमें जागृत हो जाएगा तो ये सारा का सारा अंधेरा अपने आप मिलेगा। तो इसको समझने के लिए ही ये सारा का सारा जीवन विज्ञान कार्यक्रम है। एक एक चीज हम इसको समझते चलेंगे और उस आगे जैसे जैसे हमारी एक तरह से परतें खुलती चली जाएंगी। इसमें ये हमने नीचे लिखा था टायर मांगकर। टायर मांगकर का मतलब है कि देखिए ये शरीर अलग यूनिट है। शरीर में एक व्यक्ति जब मरता है तो उससे केवल जीवन अलग हो जाता है। जीवन अलग हुआ, अब शरीर वैसा का वैसा ही है, आंख वैसी की वैसी है। ये नहीं मरने के बाद आंख खत्म हो गई, ये लेंस था देखने वाला, तो ये जीवन था। जीवन चला गया तो क्या किया, उस लेंस को निकाल के हमने दूसरे में डाल दिया। वहां जीवन है तो वो लेंस काम करना शुरू कर देता। वो आदमी ब्लाइंड था, वो देखना शुरू कर देता। अब तो हम किडनी भी निकाल लेते हैं, हार्ट भी निकाल के दूसरे में लगा देते हैं, क्योंकि जीवन जहां है वहीं ये शरीर काम करेगा। शरीर में से जैसे जीवन निकल गया, वो शरीर केवल एक तरह से वो सामान सा रह गया। वो सामान को जैसे हम टायर लेके दूसरे में डाल सकते हैं, वैसे इसमें से किडनी निकाल लेते हैं, लंग्स निकाल देते हैं। वो सारी की सारी एक लिमिट है कि इतने समय तक उसमें जब तक ब्लड की गर्मी है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जीवन जाने के बाद हम इसका रीयूज कर सकते हैं। यहाँ बताइए कि किसी भी कंपनी का हो, जो मारुति का हो, वैसे ही जीवन है। ये कभी शरीर धारण करता है पुरुष का और कभी शरीर धारण करता है महिला का। पहले जीवन में वो पुरुष था, इस बार महिला का है। तो महिला का शरीर धारण करते ही वो मैं खाऊंगा, जैसे यहाँ पे उसने नई गाड़ी चलाई तो क्लिच में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो वो बैलेंस करने की सोचता था, यहाँ क्लिच थोड़ी ज्यादा जमानी है या ब्रेक थोड़ा हल्के से दबाना, टाइट ब्रेक है। तो यहाँ पर भी जैसे ही वो लड़की कहती है कि मैं खाऊंगा, तो उसको समझाया नहीं, खाऊंगा नहीं बोलते, खाऊंगी बोलते। शुरू में बच्चा वो उस हिसाब से बोलता है जो उसका पहले का जीवन था, उसकी जो उसकी स्मृतियां हैं उसके हिसाब से व्यवहार करता है। स्मृतियां कभी ज्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। कुछ स्मृतियां बहुत लेके आते हैं, वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन कुछ स्मृतियों को भुला के आते हैं, नए जीवन शुरू करते हैं। लेकिन बोलने की जो है ना, लड़का है मैं खाऊंगी, तो कहते हैं तुम नहीं बोल, खाऊंगी नहीं बोलना, खाओ भाई, मैं खाऊंगा। ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो ये इसको माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीवन क्या चाहता है, शरीर की क्या डिमांड है, और इनकी डिमांड है, इनको हम पैसे से पूरा कर सकते हैं, इनको पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता, ये लिमिटेड है। ये दर्शन की है, यानी देख सकते हैं इनको आंखों से, लेकिन इनको हम आंखों से देख नहीं सकते। केवल और केवल अनुभूति है, हम इसको फील कर सकते हैं। इसको किलोमीटर का सम्मान को नहीं खरीद सकते, पहचान को, आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी के देख लड़के आजकल क्या करते हैं, सब देखे बेल बॉटम बना है, पतली सी मोही करवा लेंगे, सब ऐसे बाल करवा रहे हैं, वो ऐसे बाल करा लेंगे, यानी क्लास में बिल्कुल अलग दिखूंगा। उससे गधा बच्चा, गधे हो लेकिन गधा ही बच्चा होता है, लेकिन आइडेंटिटी चाह रहा है, अपनी पहचान चाह रहा है, वो सबसे अलग चाह रहा है। बच्चा शैतानी क्यों कर रहा है कि वो चाहता है कि इन सब भीड़ में मुझे सब लोग पहचान, वो अपनी पहचान चाह रहा है, इसलिए वो सारी एक्टिविटी कर रहा है। अपनी अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा लगाओ, कुछ ऐसा लिखो, उन सब गाड़ियों से अलग मेरी गाड़ी है। ये सब क्या है, ये अपनी पहचान है। तो ये आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई प्रश्न हो आपको समझने के लिए तो बताइए। हमें भी